साइंस इस चीज़ को ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है कि ह्यूमंस आर इमोशनल फर्स्ट देन लॉजिकल। आपकी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन बनी हो जिसमें आपने इमीडिएटली एक्ट कर दिया हो, या कोई आपने अननेसेसरी कमिटमेंट या कोई ऐसा डिसीजन ले लिया हो जो बाद में आपको गिल्ट का बायस बने, बाद में आपको रिग्रेट हो कि यार काश मैंने वो डिसीजन ना लिया होता लाइफ में। ऐसा होता है, ये नॉर्मल है, कोई नई चीज़ नहीं है। हम डिसीजन ले लेते हैं, हमारे माइंड पे कोई इमोशंस वगैरह चढ़े होते हैं, तो एक्साइटमेंट होती है, उसमें कोई हम अननेसेसरी कमिटमेंट कर देते हैं, बाद में हम उसको पूरा नहीं कर पाते। तो ये नॉर्मल है कि इमोशंस जो है ना वो हमें ड्राइव कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं पे, बल्कि कहीं ना कहीं पे मैं क्या कहूँ, ज़्यादातर जो है ना हमारे डिसीजंस वो इमोशंस की बेस पे होते हैं उस वक्त तक जब तक हम उनको सही तरीके से समझ ना लें। ज़्यादातर हमारी बातों में भी इमोशंस ही फ्लो कर रहे होते हैं। तो इमोशनल रह के एक इंसान बहुत कुछ लाइफ में अचीव नहीं कर सकता। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके अंदर आप एक क्वालिटी कॉमन देखेंगे कि उनकी जो बातें होती हैं, उनके जो डिसीजंस होते हैं, वो सारे के सारे लॉजिक फैक्ट्स की बेस पे होते हैं, ना कि उनकी अपनी कोई इमेजिनेशन या उनके अपने इमोशंस की बेस पे होते हैं। तो कैसा हो अगर हम अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस और जितनी भी हमारे ऊपर सिचुएशंस बन जाती हैं जिनके अंदर हम स्टक होकर रह जाते हैं, उन सिचुएशंस के साथ हम सही तरीके से टैकल कर सकें और उन सिचुएशन से अपनी मर्ज़ी का आउटकम गैदर कर सकें। येस, इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। आपको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे जब आप सोचें कि जब हम अकेले होते हैं, जब हमारे माइंड में हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स आ रहे होते हैं कि काश यार मैंने उस सिचुएशन में ये कमिटमेंट ना किया होता, ये बात ना की होती। जब हम अकेले होते हैं तब हमारे माइंड में क्या ऐसा, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो तब नहीं हो रही होती जब हम उस सिचुएशन में एक्चुअल में होते हैं। एक चीज़ है और वो है प्रेशर। अकेले बैठ के बंदे को किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं होता, वो फ्री होता है। लेकिन जब वो एक्चुअल में उस सिचुएशन में जाता है तब उसको प्रेशर फील होता है, जिसकी वजह से प्रेशर उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर देता है। प्रेशर से उसकी जो बातें हैं वो सारी की सारी इमोशनल ब्रेन से आना शुरू हो जाती हैं। प्रेशर के अंदर कभी भी एक इंसान सही तरह से एक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ से लॉजिक और फैक्ट्स की इम्पोर्टेंस समझ आती है। अब इसको अगर मैं एक और लेयर ब्रेक करूँ कि प्रेशर हमारे ऊपर क्यों आता है। प्रेशर इस वजह से आता है जब हमारे माइंड में किसी पर्सन, किसी सिचुएशन से रिलेटेड पहले से ना प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं। यानी कि मान लो आप किसी अननोइंग बंदे के साथ बात कर रहे हैं तो हमारे माइंड में 100 कहानियाँ उसके बारे में चल रही होंगी कि ये बंदा ऐसा होगा, वैसा होगा, कहीं ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। तो इस वजह से 100 थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे होते हैं और वही बेसिकली प्रेशर क्रिएट करते हैं हमारे माइंड में, जिसकी वजह से हम इमोशनली इम्पल्सिवली एक्ट करते जाते हैं इंस्टेड ऑफ लॉजिकली। तो अगर हम कोई भी एक्शन लेने से पहले किसी के बारे में अपने माइंड में एक बोर्डम क्रिएट करने से पहले ही एक छोटा सा लिटिल पॉज ले लें और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो माइंड है वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए कि यहाँ पे जो सामने वाला पर्सन बात करेगा सिर्फ मुझे उसी के बारे में सोचना है और उसी का जवाब देना है। ना मुझे उसकी पर्सनैलिटी पे फोकस करना है, ना मुझे उसके बैकग्राउंड पे फोकस करना है कि वो कहाँ से आया, कौन है। सिर्फ मैंने उसकी बात सुननी है और उसका जवाब देना है। सो व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।